जब भी हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमने कई लोगों से ये ज़रूर सुना होगा, आज से कुछ साल पहले हमने विप्रो, एमआरएफ, इन्फोसिस के शेयर में 10,000 रुपये भी लगाते तो आज वो लाखों करोड़ों रुपए बन जाते। लेकिन आज से 10 साल पहले यहाँ पे किसको पता था कि ये सारी कंपनियाँ मल्टीबैगर स्टॉक्स बनेंगी। तो इसका पता लग सकता है जैसे कि हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके यह पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी कब कैसे आगे जाएगी, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, एमआरएफ, ये सारी कंपनियां। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस, कि आखिर ये होता कैसे है और कैसे हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंपनी के बेसिक्स वर्क को समझते हैं। मतलब इसमें हम यह एनालाइज करते हैं कि आखिर इस कंपनी का मेन काम क्या है, वो रिवेन्यू कैसे कमाती है, वो चलती कैसे है। और इस दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर हो तो वो हमेशा यही सोचेगा कि क्या इस शेयर को मैं महंगे में खरीद रहा हूँ या सस्ते में। क्योंकि किसी भी सामान जैसे टीवी हो या कोई ग्रोसरी सामान, इसकी एमआरपी डिसाइडेड होती है, बट स्टॉक की प्राइस नहीं होती है, वो हमें करंट मार्केट प्राइस से ही पता चलता है। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि जो स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है क्या वो फेयरली वैलिड है या नहीं। सपोज अभी हम रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर देखें तो जिसकी प्राइस अभी 2000 रुपीज़ है, बट क्या ये प्राइस हमें स्टॉक को खरीदने के लिए सही है, ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस करके ही पता चलेगा। अब ये प्रोसेस के थ्रू हमें एनालाइज करने के लिए ये जानना जरूरी है कि कंपनी चलती कैसे है, मतलब कैसे ऑपरेट करती है, वो जिस इंडस्ट्री में है उसका क्या उपयोग है, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी क्यों है। तो इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो आपको मार्केट में जाके एक पेन खरीदना है, दुकान वाला आपको वो पेन 50 रुपए में दे रहा है, क्या आप उसे परचेज करोगे? और वैसे ही सेम पेन आपको 10 पैसे में मिले तो? यहाँ क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन की प्राइस 10 रुपये या 20 रुपये होगी। अगर आपको पेन डिस्काउंट पे मिल रहा है या प्रीमियम प्राइस पे मिल रहा है तो दोनों पेन में कोई वैलिड रीज़न ज़रूर होगा जिसके लिए दुकान वाला उसकी इतनी कीमत बता रहा है। तो वैसे ही अगर आज आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का स्टॉक है 2000 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको ये रियलाइज होगा कि एज ए इन्वेस्टर आप उसके शेयर के रियल एक्चुअल प्राइस से आप उसे कम प्राइस में परचेज करो। जैसे सपोज रिलायंस इंडस्ट्री की फेयर वैल्यू है 2500 रुपये, तो 2000 का शेयर लेना इज अ गुड ऑप्शन। वहीं अगर इस शेयर की वैल्यू 1000 रुपये है तो यहाँ पे ये शेयर महंगा हुआ। क्यों किसी शेयर को कॉस्टली में खरीदना चाहेंगे? सो फंडामेंटल एनालिसिस आपको कोई भी कॉस्टली शेयर खरीदने से बचाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि इसे पता कैसे किया जाए, किसी कंपनी की फेयर वैल्यू, इन्वेस्टिंग में इसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है, इसे पता कैसे किया जाए। तो इसके कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम कंपनी के फेयर वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये टूल्स हैं क्या। फिर ये इन्वेस्टर 3 टाइप के टूल्स को यूज करते हैं जिससे कि कंपनी के फेयर वैल्यू तक वो पहुंच सकते हैं। सबसे पहला टूल है एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन सब चीज़ों से हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है कि कंपनी की कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंस है और कितना कंपनी के पास एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है और ये कितना इनकम जनरेट करते हैं और कितना एक्सपेंस करते हैं। फिर आती है अर्निंग्स, जैसे कि क्वार्टरली अर्निंग्स, प्रोजेक्ट फ्यूचर अर्निंग्स। और लास्ट में है फाइनेंशियल रेशो, जैसे कि ईपीएस, पी रेशो, आरओई, पीवी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपको इतना सारा डेटा देखना पड़ेगा किसी शेयर को बाय करने के लिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स की तो इसमें हम नंबर्स और फिगर्स की तरह कंपनी को जज करते हैं। मतलब हम सारे ही फिगर्स को एनालाइज करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट कितना हुआ, डेब्ट कितने हैं, एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटी कितनी है, और ये सब हम वेरियस सोर्सेज से पता करेंगे। जैसे कि कंपनी की कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअल में कितना कमाती है और कितना कैश में खर्च करती है।
फिर हम बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें हम कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सब कुछ देख सकते हैं। इसमें हम कंपनी की P&L स्टेटमेंट भी देखेंगे और भी बहुत सारे रेशियो जैसे कि पीई रेशो, पीवी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो एंड और भी बहुत सारे, जिससे हमें कंपनी की सारी फिगर्स के स्टेटस पता लग जाएंगी। तो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। इसमें हम नंबर्स, फिगर्स के अलावा बाकी सब कुछ देखेंगे। बेसिकली हम इसमें कंपनी की क्वालिटी देखेंगे, जिसमें हमें कंपनी के कोर बिजनेस को समझना होगा कि वो अपने कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनकी मार्केट में कितनी डिमांड है। इससे हम उस कंपनी की इंडस्ट्री ग्रोथ भी देखेंगे और हम कंपनी के मैनेजमेंट को भी देखेंगे और जो इसे मैनेज करते हैं इवन वो कितने एफिशिएंट हैं अपने डिसीजन मेकिंग को लेके। इवन इसमें सारे स्टॉक के गवर्नमेंट देखा जाएगा और उनके कॉम्पिटिटर कितने स्ट्रांग है और कितने वीक है ये भी देखा जाएगा। ये सारी एनालिसिस यहाँ पे देखा जाएगा और कंपनी की उसकी सारी रिपोर्ट उसके एनुअल रिपोर्ट से आपको मिल जाएगी। तो जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें दोनों ही टूल्स का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम उस कंपनी के मेन वर्क की एनालिसिस कर रहे हैं और कंपनी को इन एंड आउट जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो जैसे कि हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं, वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज बात यह है कि ये इन्वेस्टर के माइंड में सबसे पहले ये थॉरो अंडरस्टैंडिंग बनाता है। इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करता है तो उस कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान पाएगा और जानने से उसको ये अश्योरिटी रहेगी कि वो जिस कंपनी में अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहा है वो सही रहेगी। आपको एक राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकंड एडवांटेज ये है कि जिस कंपनी के बारे में आप पूरा जान लेते हो तो आपको ये पता चलता है कि उस कंपनी सही है या गलत है, कि अगर कंपनी में पोटेंशियल है आगे बढ़ने की तो वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तीसरा है कि फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप किसी भी अंडररेटेड कंपनी को ढूंढ पाते हो जो लोगों की नज़र में तो नहीं होती है लेकिन बहुत वैल्यू होल्ड करती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि विप्रो, एमआरएफ, इन्फोसिस की कंपनी फ्यूचर में इतनी बड़ी बन जाएंगी। अगर उस टाइम पे किसी को ये अंडररेटेड कंपनी मिली होंगी तो इस टाइम पे वो लाखों की अर्निंग्स क्रिएट कर चुका होगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमर प्रोसेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना और एनालाइज करना कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है कि इतना सारा पढ़ो, समझो, एनालाइज करो, फिर जाके कोई डिसीजन लेना होता है। जो सेकंड है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये करता है कि अलग अलग इंसान की अलग अलग अजम्पशंस एंड इंटरप्रिटेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप एक सेम कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो उसी कंपनी को एनालाइज करते समय मेरी इंटरप्रिटेशन अलग हो और आपकी अलग हो सकता है किसी कंपनी के शेयर प्राइस को एनालाइज करने के बाद 100 रुपये की शेयर प्राइस मुझे महंगी लगे और आपको सस्ती लगे, और फिर उसके बाद ये तो वक्त ही बता पाता है कि आपका अजम्पशन सही निकलेगा या फिर मेरा। और थर्ड ये है कि कभी कभी इंसान अपने इमोशंस एंड मेंटालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी कभी उसने एनालाइज किया और राइट डिसीजन लेने के बाद भी वो 10 लोगों से पूछता है, मार्केट को ट्रेंड देखने के बाद भी वो उसे बाय नहीं करता है और इसी के चलते वो अच्छे टाइम पे किसी रॉन्ग कंपनी के शेयर को बाय कर सकता है या फिर उसे गंवा भी सकता है। जैसे कि किसी ट्रेडर के इन स्ट्रेटजी की तरह कोई भी गारंटी नहीं होती कि आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा स्टॉक मार्केट की तरफ से, तो ऐसा कोई भी फंडामेंटल्स के भी कोई गारंटी नहीं होती कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना रिसर्च एंड एडवांटेज करने के बाद भी हो सकता है कि आपको आपके रिसर्च गलत हो जाए। अगर हम अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक रखते हैं उसमें से 1 या 2 स्टॉक ऐसे मल्टीवेगर निकलते हैं तो हमें लाखों का फायदा हो सकता है। इवन अभी बाकी के स्टॉक थोड़ा मोड़ा रिटर्न दे तो भी। और चाहे आप आज की डेट में वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर बोलो या पीटर लिंच, सब कोई फंडामेंटल एनालिसिस को ही फॉलो करते हैं। सो आई होप आज की ये फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।